हेलो एवरीवन, मैं कुमुद कुमार। तो आज डीसीए और या फिर एडीसीए का आपका पहला क्लास होगा। फंडामेंटल सब में एक ही जैसा होता है। फंडामेंटल सब में एक ही तरह का पढ़ाया जाता है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोर्स के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले कोर्स डिटेल के बारे में बता दें। सबसे पहला कोर्स होता है डीसीए। कहीं पे ये पढ़ाया जाएगा आपको 3 महीना में, कहीं 6 महीना में। 6 महीना का इसका डिग्री जो होता है वो मान्य होता है डीसीए का कहीं भी जॉब में। और यह एक बेसिक कोर्स है, मतलब जितना आपको सरकारी केवाईपी में बताया जाता है उतना डीसीए के अंदर में लगभग बताया जाता है। और डीसीए एक बेसिक कोर्स है। डीटीपी एक डिज़ाइनिंग कोर्स है जिसका फुल फॉर्म डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। इसके अंदर में बैनर, पोस्टर, पंपलेट, जितने भी तरह का डिज़ाइन होता है फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ के अंदर में। और एल्बम डिज़ाइनिंग का भी काम होता है, फोटो एडिटिंग का काम होता है, डीटीपी के अंदर में आता है। ग्राफिक्स डिज़ाइन से रिलेटेड सब कुछ आता है इसमें। डीएफए होता है डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंट। ये डीसीए बेसिक कोर्स और डीएफए टैली को मिलाकर डीएफए बनाया गया है। टैली एक अकाउंटिंग का कोर्स होता है, इस पर हम आने वाले हैं। तो डीएफए जो बनाया गया है वो डीसीए और टैली को मिलाकर बनाया गया, मतलब डीसीए बेसिक कोर्स हो गया और टैली अकाउंटिंग कोर्स हो गया, दोनों को मिला के डीएफए बनाया गया है। ये कहीं 6 महीना कहीं 9 महीना का होगा, इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है कितने महीना में कंप्लीट करवा दें। डिग्री इसका 9 महीना का वैलिड होता है, क्योंकि 6 महीना डीसीए का होता है, 3 महीना टैली का होता है। टैली अकाउंटिंग का कोर्स होता है जिसके अंदर में टैली ERP9, प्राइम, बीजी, इंस्टीट्यूट वाला जो भी आपको पढ़ा दे। हम आपको टैली ERP9, प्राइम और बीजी तीनों पे प्रैक्टिस करवाएंगे, साथ साथ जीएसटी भी होगा। एडीसीए 1 साल का कोर्स होता है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें बेसिक कंप्यूटर से लेके एडवांस एक्सेल, डीटीपी, ग्राफिक्स डिजाइनिंग का काम डीटीपी के अंदर में आता है। टैली, वीडियो एडिटिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ये सारा कुछ इसमें आता है। सिलेबस आपको नीचे मिल जाएगा लिंक में, सिलेबस उठा लीजिएगा वहाँ से। और एक होता है बीसीए कोर्स। ये बीसीए कोर्स होता है यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड कोर्स होता है, यूनिवर्सिटी से होता है। 3 साल का डिग्री कोर्स है बीसीए। तो ये था कोर्स का डिटेल्स। कोर्स में और भी बहुत सारा कोर्स होता है ना। बीसीए है जो हमको पढ़ाना है, हम एडीसीए में क्या कुछ कवर करने वाले हैं वो हम आगे बताएंगे। तो सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर आएगा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा कंप्यूटर का एक सेटअप है। इसमें मॉनिटर है, स्पीकर है, कीबोर्ड है, माउस है और ये सीपीयू है। फिलहाल आप ये समझिए कि ये एक सीपीयू है और इस सीपीयू का काम, इस सीपीयू के अंदर में बहुत सारा पार्ट्स होता है जो कि बाद में पढ़ना है। पहले ये समझिए कि ये मॉनिटर है, स्पीकर है, कीबोर्ड है, माउस है। मॉनिटर का काम होता है केवल डिस्प्ले देना, मतलब मॉनिटर अगर पूरा सेटअप हमारा कंप्यूटर है, अगर मॉनिटर ख़राब हो गया तो मार्केट से दूसरा मॉनिटर लाए लगा दिया, हमारा डाटा लॉस नहीं होगा, क्योंकि डाटा होता है टोटल चीज़ होता है वो सीपीयू में होता है। और सीपीयू का वो भी कौन सा पार्ट में होता है वो भी हम आगे बताएंगे। तो या फिर कीबोर्ड ख़राब हो गया तो मार्केट से दूसरा लाए, चेंज कर दिए। माउस ख़राब हो गया दूसरा लगाइए, स्पीकर ख़राब हो गया दूसरा, मतलब किसी से कोई मतलब इसमें नहीं होता है। सारा डाटा आपका स्टोर होता है इसमें, सारा कंट्रोल यही करता है, सीपीयू करता है। कुल मिला के सीपीयू जो हो गया मेन मशीन हो गया। और सीपीयू के ही अंदर में जितना सारा पार्ट्स देख रहे हैं इसको बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे। पहले यह समझ लीजिए कि सीपीयू ही मेन मशीन होता है। मॉनिटर केवल डिस्प्ले देता है, स्पीकर केवल साउंड निकालता है, कीबोर्ड से केवल हम लोग टाइपिंग कर सकते हैं, माउस से जो हम अभी कर रहे हैं ये क्लिक, पेज अप एंड डाउन, जो भी एक्टिविटी होगा वो माउस से कर सकते हैं। लैपटॉप में भी सेम इतना ही फंक्शन होता है। डिस्प्ले यूज होता है मॉनिटर के तौर पे, बिल्ट स्पीकर होता है। बरसते कंप्यूटर सिस्टम हम लोग स्पीकर अलग से लगाते हैं। कीबोर्ड भी इनबिल्ट होता है, माउस भी इनबिल्ट होता है। तो लैपटॉप और कंप्यूटर में कुल मिला के पार्ट्स उतना ही होता है, मगर यहाँ पे कंप्यूटर थोड़ा सा ज़्यादा बल्कि होता है, ज़्यादा जगह लेता है, और लैपटॉप थोड़े जगह में रहता है। तो लैपटॉप में जाहिर सी बात है कि ये सब पार्ट्स होगा, सब छोटा छोटा होगा। चलिए बात करते हैं कंप्यूटर के और अदर पार्ट्स के बारे में। ये पावर सप्लाई है जो कि सीपीयू के पीछे लगा हुआ रहता है, और इसमें से जितना वायर आप देख रहे हैं ये मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, ये रहा हार्ड डिस्क, डीवीडी, बीजीए कार्ड और जितने भी पार्ट्स होते हैं सब में करंट सप्लाई करता है एसएमपीएस। पावर सप्लाई इसको कहा जाता है। ये डीवीडी है, ये मदरबोर्ड है, सीपीयू है। सीपीयू के ऊपर में इसको प्रोसेसर बोला जाता है। प्रोसेसर के ऊपर में पंखा लगता है इसको कूलिंग करने के लिए। ये रैम है, ये बीजीए कार्ड है। ये सारा पार्ट्स जो होता है एक सीपीयू के अंदर में लगा होता है। सारा पार्ट्स के बारे में धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो ये कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बेसिक हम आपको बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये बता दें कंप्यूटर जो वर्ड है
उसकी उत्पत्ति हुई कंप्यूट वर्ड से। इसका हिंदी होता है संगणक। जैसे वर्क होता है, उसका वर्कर हो जाता है काम करने वाला को, उसी तरह से कंप्यूटर जो वर्ड बना है वो कंप्यूटर से बना है। इसका हिंदी होता है संगणक। इसका कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, गूगल पे चेक कीजिएगा तो बहुत सारा फुल फॉर्म मिलेगा अलग अलग जो जिसको मन जैसा फुल फॉर्म वैसा लिखवा देता है। सब जो है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ये हो गया। अब हम इमेज पे आते हैं या फिर इसी में आगे स्क्रॉल करेंगे तो अलग अलग टाइप का फुल फॉर्म निकल के आएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये पे कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशनल रिसर्च, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशनल रिसर्च। तो ये अलग अलग मिलेगा। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्निकल एजुकेशनल, ये अलग अलग फुल फॉर्म मिलेगा। इसका कोई फुल फॉर्म फिक्स नहीं है, कोई भी आता है कुछ भी पढ़ा के चला जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए, है ना। ये आप खुद देखिए कि क्या सीख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। तो कंप्यूटर कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। और ये है एक व्यक्ति जिन्होंने चार्ल्स बेबेज जिनका नाम है, ये कंप्यूटर बनाए थे। कंप्यूटर बनाए नहीं थे, मतलब फादर ऑफ कंप्यूटर को कहा जाता है। ये बनाए थे एनालिटिकल इंजन। ये इंजन है, अक्सर पूछ दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि चार्ल्स बेबेज कौन सा मशीन बनाए थे। तो एनालिटिकल इंजन बनाए थे, डिफेंस इंजन बनाए थे चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं। इनका जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1791 और मृत्यु हुई थी 18 अक्टूबर 1871। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर, ये भी फिक्स नहीं है। कंप्यूटर का कोई भी डिफिनीशन फिक्स नहीं है। अगर आप गूगल पे जाइएगा और टाइप कीजिएगा व्हाट इज़ कंप्यूटर तो बहुत सारा डिफिनीशन लिख के आएगा। सब अलग अलग। कंप्यूटर इज कैलकुलेटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मतलब जिसका जो इच्छा है वो डिफिनीशन इसका बना दिया। सोचिए कि एक मशीन है जो काम करता है, डिफरेंट टाइप्स का काम करता है, इसका क्या आप डिफिनीशन दीजिएगा। ये कोई डिफिनीशन इसका फिक्स नहीं है, मगर एक छोटा सा डिफिनीशन हम बनाए हुए हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ए कंप्यूटर इज कम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। मतलब कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाला मशीन है जो कि बना हुआ है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से, विच इज़ डेवलप बाय, जो डेवलप किया गया है, बनाया गया है चार्ल्स बेबेज के द्वारा, नियर बाई, मतलब 19वीं सदी के आसपास। छोटा सा डेफिनेशन है बस। इट कंप्यूटर काम कैसे करता है, तो इट टेक इनपुट डाटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइस। मतलब जो भी हम लोग काम करते हैं कंप्यूटर पे, जो काम हम देते हैं कंप्यूटर को, वो इनपुट डिवाइस के द्वारा देते हैं और ये कुछ स्टोर करते हैं। तो स्टोर करने का कंप्यूटर में जो कैपेसिटी होता है उसके अनुसार हम लोग इसमें स्टोर करा देते हैं और जो हमको रिजल्ट मिलता है वो हमें आउटपुट के द्वारा मिलता है। जो बीच का काम होता है वो प्रोसेस कहलाता है। मतलब जो हम इनपुट दिए हैं, जैसे 2x2 दिए हैं कंप्यूटर को, तो 2x2 कीबोर्ड से टाइप किए हैं, बीच में प्रोसेस हुआ आपका, फिर आउटपुट रिजल्ट आया 4। तो ये सारा कुछ जो होता है ना, ये पूरा एक क्रियाबद्ध होता है ना, एक पूरा सिस्टमेटिक होता है। पहले हम डाटा देंगे, फिर वो कैलकुलेशन करेगा, फिर हमको आउटपुट देगा। स्टोर कराना चाहेंगे तो स्टोर करा सकते हैं। तो ये पूरा एक क्रियाबद्ध होता है काम, सिस्टमेटिक काम होता है। तो ये हो गया छोटा सा इसका डिफिनीशन, ठीक है। तो आगे आते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे एक वर्ड है इनपुट। तो इनपुट को हम यहाँ समझाएंगे, इनपुट डिवाइस। तो कीबोर्ड से कोई भी चीज़ टाइप करेंगे तो वो पहले प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट होगा। कीबोर्ड से प्रोसेस होगा सीपीयू में, सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा, फिर हमको आउटपुट मिलेगा। आउटपुट कहाँ मिलेगा, या तो हमें मिलेगा मॉनिटर पे मिलेगा, नहीं तो प्रिंटर पे मिलेगा। अगर प्रिंट कर रहे हैं तो, अगर गाना बजा रहे हैं तो स्पीकर पे मिलेगा। और हम इनपुट कर रहे हैं तो किससे करेंगे, कीबोर्ड से करेंगे, नहीं तो माउस से करेंगे। वीडियो प्ले करना है तो माउस से करेंगे, अब कोई चीज़ टाइप करना है तो कीबोर्ड से करेंगे। ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये समझने के बाद डायरेक्ट कोई भी चीज़ हमको मॉनिटर पर नहीं मिल जाता है, हम सीपीयू से प्रोसेस होने के बाद ही मिलता है। तो ये हो गया आपका, इसको डायग्राम ऑफ कंप्यूटर बोल सकते हैं, कैसे वर्क होता है वो। अब आते हैं सीपीयू का, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये जो मशीन होता है, मेन यूनिट जो होता है जिसको हम ऊपर में बताए थे, ये सीपीयू का। इसमें दो मेन पार्ट होता है।
मतलब दो मेन पार्ट होता है, एक होता है ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एक होता है कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में जो होता है जिससे हम लोग कोई भी डाटा कंप्यूटर को देते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, तो वो हमको कैलकुलेट करके देता है, तो वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट उसका काम हो गया। कंट्रोल यूनिट जितना भी हम पार्ट्स को कंप्यूटर में ऐड करते हैं, जैसे मॉनिटर ऐड किए, प्रिंटर ऐड किए हैं, तो वो सारा कुछ कंट्रोल यूनिट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और एक और यूनिट होता है मेमोरी यूनिट, रैम रोम। दो भागों में बांटा गया कंप्यूटर की मेमोरी को, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी बोला गया है जिसमें रैम आता है। सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क को, SSD को बोला गया है, इसमें स्टोर करने के लिए आता है। ये मदरबोर्ड में अब ये बता दिए। अब ये कैशे मेमोरी जो होता है, कैशे मेमोरी ये मदरबोर्ड में होता है। जैसे हम कोई भी काम बार बार रिपीट करा रहे हैं, ठीक है, उसको ये स्टोर कर लेता है। ठीक है, रिसेंट में जैसे कोई वर्ड खोले, वर्ड पे हम कंटिन्यूस काम कर रहे हैं, तो वर्ड का रिसेंट में देखिएगा तो नीचे में सारा कुछ, या फिर कोई भी रिसेंट वर्क, जैसे हम जो भी इससे पहले काम किए हैं, हम ये दिस PC खोले और दिस PC को जस्ट नीचे देखेंगे तो जितना भी काम किए होंगे प्रोग्राम सारा कुछ आ जाएगा। तो ये कैशे मेमोरी में स्टोर कर लेता है। तो कैश मेमोरी जो होता है बहुत ही फास्ट मेमोरी होता है, ठीक है, हाई स्पीड मेमोरी होता है जो कि मदरबोर्ड के अंदर में होता है। अब उसके अंदर, अब उसके बाद एक पार्ट आता है, सबसे मेन पार्ट आता है माइक्रो प्रोसेसर। प्रोसेसर इसको कह सकते हैं, CPU इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये काम करने का टोटल स्पीड, कैपेसिटी सब इस पर डिपेंड करता है। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और आगे। तो ये हम समझें ALU एक होता है इनपुट डिवाइस, दूसरा होता है आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में माउस, मतलब जिससे हम कंप्यूटर को कोई भी वर्क देते हैं, इंटर्ट कराते हैं कोई भी वर्क को, वो होता है इनपुट डिवाइस। अब जिससे हमको कोई रिजल्ट मिलता है वो होता है आउटपुट डिवाइस। तो माउस होता है, माउस से हम पॉइंटिंग डिवाइस है माउस, एक इससे हम कुछ भी काम देते हैं कंप्यूटर को। तो माउस हो गया इनपुट, कीबोर्ड से टाइप करते हैं, कीबोर्ड हो गया इनपुट, वेब कैमरा से फोटोज़ वगैरह कैप्चर करते हैं, इनपुट हो गया, टच स्क्रीन इनपुट हो गया, केबल स्क्रीन जो होगा वो आउटपुट होगा, जॉयस्टिक इनपुट हो गया, माइक्रोफोन इनपुट हो गया, ऑप्टिकल पेन इनपुट। ये सारा कुछ इनपुट हो गया। और आउटपुट का जिसमें हम मॉनिटर या डिस्प्ले, मॉनिटर या डिस्प्ले आउटपुट होगा, स्पीकर आउटपुट होगा, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, हेडसेट, फ्लूटर होता है, फ्लेक्स बैनर छपता है वो। तो ये सारा हो गया इनपुट और आउटपुट। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट देखेंगे वीडियो के बारे में।